गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ जाए टेंस, जो कि अंग्रेजी का टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारे दैनिक जीवन में और अंग्रेजी सीखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अंग्रेजी पढ़ना तभी आ पाएगा जब आप टेंस और उससे संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके साथ में महत्वपूर्ण होता है क्या? मीनिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपको मीनिंग आते हैं तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। और अगर आपको मतलब कहने का मीन्स मेरा ये है कि अगर आपको मीनिंग आते हैं तो आप कुछ समझ लोगे, और अगर आपको टेंस आते हैं, ग्रामर की नॉलेज है आपको, तो आप उस पूरी बात को अच्छे से समझ लोगे। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो मीनिंग आनी चाहिए। मीनिंग, जो अंग्रेजी की शब्दावली है उसका मीनिंग, अर्थ क्या है, ठीक है। और दूसरा होता है टेंस। अगर ये चीज आपको आ गई तो आप इंग्लिश में काफी कुछ समझ जाएंगे, काफी हद तक आप इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें होती हैं जो थोड़ा अपर लेवल पे होती हैं। फिलहाल आप टेंस को सीखिए कि टेंस क्या होता है, और टेंस को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, वर्ब भी बता दी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये लगभग में सारा ही हो गया आपका। जेंडर लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम आपको टेंस करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले दोस्तों टेंस होता क्या है? तो टेंस माने है हिंदी में काल। अब काल क्या है? तो काल आपको पता ही है कि काल माने होता है समय। क्या होता है? समय, मतलब टाइम, ठीक है। और टाइम भी कई तरीके का होता है। एक टाइम कैसा होता है? जो बीत गया है। क्या है? बीत गया। और दूसरा क्या है? वर्तमान, जो क्या है? चल रहा है, जो अभी है। क्या है? अभी है। और तीसरा क्या है तुम्हारा? भविष्य, मतलब आने वाला। भविष्य मतलब आने वाला। तो दोस्तों जो काल जो होता है वो तीन तरीके का होता है। नंबर 1 बीता हुआ, नंबर 2 वर्तमान, और नंबर 3 भविष्य। ये मैंने आपको हिंदी में इसका बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आप इसको अंग्रेजी में सीखिए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 कौन सा है आपका? पास्ट टेंस। और नंबर 3 आपका है फ्यूचर टेंस। ये आपके 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं, या हम इधर लिखे दे रहे, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी था हिंदी में, ठीक है। वर्तमान काल। दूसरा है आपका भूतकाल। भूतकाल माने बीता हुआ समय। क्या है? बीता हुआ समय। तीसरा क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल। तीनों काल हो गए, तीनों समय हो गया। प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये है वर्तमान काल। ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। जो काम अभी हो रहा है
वो होता है आपका क्या, प्रेजेंट, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जो बीत गया। जैसे हम बोले हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, बीता हुआ समय हो गया, ठीक है। या हम बोले कि मेरा जन्म 1994 अक्टूबर को हुआ था, तो ये भी क्या है, बीता हुआ समय है, ठीक है। और अब आ गया फ्यूचर टेंस, ये क्या है, आने वाला समय। जैसे हम कहें कि हम भविष्य में एक बड़ी गाड़ी लेंगे, या भविष्य में मतलब हम मेरे पास एक कार होगी, या हम बोले कि मैं कल 5 स्टार होटल में खाना खा रहा होऊंगा, गा गी गे आ गया, ये क्या है, भविष्य काल, मतलब आगे की बात कर रहे हैं। जब आगे की बात की जाती है, भविष्य की बात की जाती है, तो क्या होता है, फ्यूचर टेंस। जब बीते हुए समय की बात की जाती है तो पास्ट टेंस, और जब वर्तमान की बात की जाती है तो प्रेजेंट टेंस। तो टेंस काल होते कितने हैं, 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आप 2 को हटा दीजिए, आप एक को बना रहने दीजिए, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये आपका फर्दर 4 टेंस में डिवाइड होता है, कितने में, 4 में, और बाद बाकी भी 4 में ही होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का ही चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा है आपका, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका फर्दर डिवाइड हुआ है कितने में, 4 में। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ये है आपका प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया टेंस माने काल होता है, और टेंस जो होते हैं 3 में डिवाइड होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फर्दर इसके बाद में जब हम प्रेजेंट टेंस को क्लासिफाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गए 4 टेंस। तो अभी हम फिलहाल आपको प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं करेंगे और फ्यूचर की नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेंस जो है थोड़ा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा समय लेगा, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो आपको इसे धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है बच्चों, कि अगर हम आपको आज ही सारा पढ़ा दें तो उसमें दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो किसी भी चीज को क्या है, कोई टॉपिक हो या कोई ऐसी चीज हो, तो धीरे धीरे ही खत्म करना चाहिए। अब जैसे आप ऐसे मान लो अगर हमें भूख लगी है, ठीक है, हमें भूख लगी है, और हमने क्या किया कि हमने जाके और खाना आया, अच्छा सा बढ़िया खाना आया, हमने देखा अरे ठीक है लग जाओ आप तो, और लग गए खाने के लिए। हमने ये नहीं देखा मेरे पेट में कितनी क्षमता है, खाते गए खाते गए खाते गए, बढ़िया एकदम नाश्ता, ये भी खा लें वो भी खा लें, ये भी खा लें वो भी खा लें। उस चक्कर में क्या हुआ, हमारा पेट हो गया खराब। क्यों, क्योंकि क्षमता तो थी उसकी 4 या 5 रोटी खाने की, या 4 या 5 तरीके की खाना खाने की, और आपने खा लिया 10 प्रकार का खाना, स्वाद में, पेट का आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या होगा, कुपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो यही चीज यहां भी होती है कि अगर आपकी क्षमता एक दिन में इतना पढ़ने की है, तो आप अगर ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, भाई इसकी भी तो कैपेसिटी है, तो
बिना कैपेसिटी के, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा काम ना करें, क्षमता से ज्यादा काम ना करें, कोई भी काम फिजिकल मेहनत करते हैं तो फिजिकल जो वर्क होता है उसमें भी आप क्षमता से ज्यादा ना करें। क्षमता ज्यादा करेंगे तो इतना थक जाएंगे कि फिर अगले दिन उठने की हिम्मत नहीं होगी। पढ़ाई करते हैं तो वो भी क्षमता से ज्यादा ना करें, ठीक है। आप अगर मोबाइल भी देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल देखते हैं, आपने अगर मोबाइल भी क्षमता से ज्यादा देखा तो ये जो आंखें इनको भी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज्यादा आप इनका वर्क लोगे इन आंखों से तो वो भी बोल जाएंगी, और जब वो बोल जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आंखों में दिक्कत होगी, दर्द होगा और आंखें कमजोर होने लगेंगी आपकी। कानों की भी अपनी क्षमता होती है, समझ रहे ना। आप ईयरबड्स लगाते हैं, बड्स लगाते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं, और आप एक समय से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपके कान की भी क्षमता गड़बड़ हो सकती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, 4 टेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे कि हम इन 3 टेंस को, प्रेजेंट के 3 टेंस को हटा देंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस। इसको लिख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। इस टेंस को पहचानने के लिए खास पहचान होती है, इस टेंस को पहचानने की एक खास पहचान होती है। इसको हम पहचानें कैसे, एक खास तरीका होता है, खास शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, कॉमा ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो क्या होता है? वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान सुन लें, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये ध्यान से सुन लो तभी समझ पाओगे। जैसे हम बाजार जाते हैं, अब देखो इसमें क्या आया? ते हैं। क्या था? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ते हैं आया लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? इसका बना दो इसको टेंस को। भाई हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हम की होती है बी, ये क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट है, ये बी हम सब्जेक्ट है। बाजार जाते हैं, इसके बाद क्या लगाएंगे हम? इसके बाद लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सिंपल क्या, इसमें नहीं भी नहीं आई है, क्या, क्यों, कब, कैसे भी नहीं आया है, तो यहाँ ये सिंपल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा सीधा वर्ब लगाएंगे, वी गो टू, कहां जाते हैं? मार्केट। और जब जाने आने की बात की जाए तो हम वहां पे टू लगाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से समझ लें, ठीक है। ये गो के बाद टू लगेगा और कम के बाद भी टू लगेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी होगी है, ठीक है। तो वी गो टू मार्केट। अब यहाँ पे हमने गो के साथ एस या ईएस क्यों नहीं लगाया? गो के साथ एस या ईएस हम इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? ये है बहुवचन, प्लूरल। प्लूरल के साथ एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता है, और अगर सिंगुलर होता है तो यहाँ एस या ईएस लगाते हैं। जैसे देखिए एक और टेंस, इसको हटा दो ऊपर से, ठीक है।
इसके आगे देखिए, जैसे राम पढ़ता या राम किताब पढ़ता, ये लिख दो, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, कैसे करोगे? राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य कर रहा है, मुख्य करता है जो, वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माने करता होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या लगाएंगे? वर्ब, मतलब क्रिया, कौन सा काम हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, अब यहां देखिए, राम पढ़ने की क्या है? रीड, READ। अब देखो, ये एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन? नाउन है ये। ठीक है, ये प्रोनाउन था, तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं? एस या ES लगा देते हैं। राम रीड्स द बुक, हो गया, राम रीड्स द बुक, ये सिंपल हो गया। ठीक है, और ये सिंपल में सिंगुलर हो गया, और ये सिंपल में प्लूरल हो गया। ठीक, आगे चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे? क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और S या ES तब लगाते हैं जब हमारा सिंगुलर होता है, और प्लूरल में वर्ब में S या ES नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना होता है। यहां अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंगुलर होने पर, सिंगुलर होने पर। ठीक है, किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को सिंगुलर होने पर हम क्या लगाते हैं? S या ES लगाते हैं, और अगर सिंगुलर नहीं होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस टेंस को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए टेंस, गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, तो क्या करेंगे? काऊ सिंगुलर है, तो क्या करेंगे? काऊ घास चरना की, ग्रेज, ग्रेज, काऊ ग्रेज, बस घास चरना का होता है, ये ग्रेज ही होता है। ठीक है, और सिंगुलर है ग्रेजेज, गाय घास चरती है। ठीक है, अगर हम यही यहां ये करते कि गाय घास खाती है, तो क्या हो जाता? द काउ, द काउ, द काउ ईट्स द क्या? ग्रास, घास खाती है। ठीक है, आगे देखिए, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। ये देखिए, बर्ड्स उड़ना की, FLY, इन द स्काई। अब इसमें देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई के साथ में ऐसा ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चिड़िया क्या है? हमारा प्लूरल है। प्लूरल में अब सिंगुलर प्लूरल आपको पहले देखना पड़ेगा, पहले वाला वीडियो। अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश वाली, पहले प्लेलिस्ट में जाइए, फिर इंग्लिश वाले उसमें जाके, और आप सिंगुलर प्लूरल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये प्लूरल है, इसलिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें जो तुम्हारी वर्ब है उसमें SIS नहीं लगी। और यही अगर होता चिड़िया आकाश में उड़ती है तो वर्ड फ्लाइज इन द स्काई हो जाता। क्या हो जाता? वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई हो जाता। ठीक है, और कुछ कर सकते हो। मैं खाना खाता हूं, ये देख लो, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, कर दो आई ईट द फूड। इसमें भी आई और वी को हम क्या करते हैं, जैसे प्लूरल मानते हैं, तो इसलिए इसमें भी हम मतलब वर्ब में SIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए, और देख लीजिए, रानी गीत गाती है। रानी गीत गाती है, क्या करेंगे? रानी, ठीक है, गाती क्या है? सिंग द सॉन्ग। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे SIS नहीं लगाया है, तो यहाँ पे बच्चों SIS लगाएंगे। सिंग्स द सॉन्ग क्यों लगाया? क्योंकि रानी हमारी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, रानी सिंगुलर होने पे हमने क्या लगाया? यहाँ पे वर्ब में SIS लगाते हैं। ठीक है, तो S लगा दिया, रानी सिंग्स द सॉन्ग, रानी गीत गाती है। उम्मीद करते हैं कि आप सिंगुलर, प्लूरल और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए निगेटिव। आज सिंपल और निगेटिव बताएंगे, कल इसके इंटरोगेटिव भी बता देंगे, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए, या फिर अगर समय रहा तो अभी बता देंगे। ठीक है, देखिए निगेटिव वाले में क्या होगा? निगेटिव वाले में कुछ नहीं करना, निगेटिव इंडेफिनाइट टेंस। कौन सा वाला? प्रेजेंट। प्रेजेंट की तो बात चल रही है अभी। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट टेंस में, फिर क्या लगाएंगे? डू या डज नॉट। डू लगाएंगे बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ, और डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ। ठीक है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये आपका फॉर्मूला समझ लो इसको। ठीक, आगे देखिए, जैसे रानी गीत नहीं गाती है, नहीं गाती है, तो क्या करेंगे? रानी, रानी एक वचन है और निगेटिव टेंस है, तो क्या करेंगे? रानी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। रानी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। हो गया। नेगेटिव इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट वाले का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को आप याद कर लोगे, बहुत अच्छे से करते चले जाओगे। ठीक है, बहुत जरूरी होता है फॉर्मूले को पढ़ना। आप तुरंत ही इंग्लिश लिखी होगी, आप तुरंत पहचान लोगे। देखो एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों की सभी की मातृभाषा है हिंदी। हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ जरूर रहे होते हैं, लेकिन माइंड हमारे हिंदी चलती है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो हमें जो हम उसका पढ़ते हैं उसके बारे में इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी में ही आना चाहिए। अगर हिंदी में आप नहीं सीखेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, ये टेंस जो हम बता रहे हैं उनके भी काम के हैं, बट वो हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। वो उनका थ्रू आउट इंग्लिश चलता है। उनको बस यही बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें नहीं बताया जाता कि ताहे तीयते हैं आते हैं, कुछ नहीं। उनको सिर्फ इतना ही बताया जाता है SIS लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेगेटिव होता है तो डू डज नॉट लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर इंटेरोगेटिव होता है
तो अगर इंटरोगेटिव मध्य वाला होता है, मिडिल वाला होता है, तो हम उसका इंटरोगेटिव शब्द लेके आते हैं आगे, और अगर स्टार्टिंग वाला होता है तो हम उसी सबसे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हम उसको इंटरोगेटिव बना देते हैं। इतना बताते हैं उनको, ठीक है। तो ये अंतर है, लेकिन हम लोगों को तो अच्छे से पढ़ना है, हमें इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इंग्लिश आना। इंग्लिश कहीं लिखी हुई है, आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको टेंस नहीं आते, मीनिंग नहीं आती है, तो उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो ये याद करना बेहद जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो देखिए आगे, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव हो गया। इसमें कोई और भी देख सकते हो, इसमें कोई और भी देख सकते हो, जैसे 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 कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। ये दरअसल सिंपल है, मैंने जानबूझ के लिखा है, निगेटिव इसका नीचे बना देंगे, ठीक है। ये सिंपल है, तो क्या करेंगे, डॉग्स, अब कुत्ते बहुत सारे हैं तो वार्क लगाएंगे। अगर एक होता तो हम ऐसे ईएस लगा देते वर्ब में। बार्क माने होता दरअसल बच्चों भौंकना, ठीक है, इसलिए बार्क लगाया। डॉग्स वार्क एट द, अजनबी की होती है स्ट्रेंजर, STRANGERS, स्ट्रेंजर। ये आपका है दरअसल बच्चों सिंपल इंडेफिनिट टेंस। कैसा है, सिंपल। और अब हम बनाने जा रहे हैं नेगेटिव इसी का, ठीक है। देखो डॉग्स क्या लगाएंगे, बहुत से हैं तो डू नॉट, डू नॉट, फिर वर्ब लगाएंगे क्या, बार्क, बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। कुत्ते अजनबी पर नहीं भौंकते हैं, नहीं के लिए डू या डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट लगाएंगे। सिंगुलर वो होगा नाउन आपका तब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तब लगाएंगे। और अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो डू नॉट लगाते हैं, ये ध्यान रखना, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। बल्कि फर्स्ट फॉर्म ये अब इतना हो गया आपका नेगेटिव टेंस। चलो इसको खत्म ही कीजिए दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आपका आता है इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। मैंने आपको सिंपल बताया, नेगेटिव बताया, अब इंटेरोगेटिव, वो किसमें, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव। कैसे, जैसे एक टेंस आया, सुन लीजिए आप पहले, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। और एक हम टेंस बोल रहे हैं, राम बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है। देखो दोस्तों, दोनों ही टेंस आपके इंटेरोगेटिव हैं, बट दोनों के करने के तरीके में, मेथड में डिफरेंस है। कैसे है, देखिए जरा, जैसे राम बाजार, क्या राम बाजार जाता है, ये जो टेंस है ये आपका बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, और ये जो टेंस है ये इंटेरोगेटिव वर्ड से बनेगा आपका, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। कैसे बनाते हैं, देखिए, इसको बनाएंगे तो इसमें ये देखो, सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट राम सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब डज, और प्लूरल होगा तो लगेगा डू। अब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज, तो यहां कर देंगे डज, DOES, डज, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट को, डज राम कहां जाता है, बाजार, डज राम गो टू मार्केट। मतलब इंटेरोगेटिव सब, इंटेरोगेटिव वाक्य अगर हमारा क्या है, किससे शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव वाक्य अगर हमारा क्या से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे,
फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा टेंस इंटेरोगेटिव मिडिल वाला है, मतलब मध्य में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी वाई, ठीक है। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई डज। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, वाई डज राम गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। यह है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग का, इंटेरोगेटिव मिडिल का। स्टार्टिंग का इंटेरोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और ये पैटर्न सब पे चलेगा, जितने भी आपके टेंस होंगे, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, और चाहे वो पास्ट के चारों हो, और चाहे वो फ्यूचर के चारों हो, ये पैटर्न सभी में चलेगा। तो आप अगर एक बार सीख गए तो आप बहुत जल्दी इजीली एकदम सारे टेंस को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आप और टेंस लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया सिंगुलर, इसमें डज लगा दिया, इसमें डज लगा दिया। अब यही अगर हम इसी में चेंजेस कर लो, चलो इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। यहां राम को हटा दो, यहां से राम को हटा दो, ठीक है, इतना हटा दो, ठीक है। ये तय कर दो, ये हटा दो। क्या बे बाजार जाते हैं, और बे बाजार क्यों जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो नाउन सॉरी सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये है आपका प्लूरल, और ये है आपका प्लूरल। अभी तक सिंगुलर था, सिंगुलर में आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था, बट हेल्पिंग वर्ब क्या लगी थी, डज। यहां पे क्या लगेगी, डू। डू, उसके बाद लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, डू दे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। इसमें क्या होगा, वही क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, वाई डू दे गो टू मार्केट, वाई डू दे गो टू मार्केट। हो गया। आप देख सकते हैं कि जब प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, और जब सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग वाले में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करते, इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जगह आपके और भी आ सकते हैं, जो कि हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, एक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया। इसी का जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको टेंस करवाएंगे कई एक, उसमें आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। मतलब पहले हम इस पैटर्न पे चलेंगे, पहले एक टेंस, मतलब एक टेंस का जो चार क्लासिफिकेशन है, वो 3 क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से टेंस के, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो प्रत्येक चार्ज में 2 दिन लगेंगे आपको, अगर अच्छे से सीखना है तो। आज मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया, और कल हम इसी से रिलेटेड सारे टेंस कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, बहुत सारे कराएंगे। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, फॉर्मूलों का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है। फिर भी एक तो टेंस हम दिए दे रहे हैं, इसको आप घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा, ठीक है। लिखिए टेंस, मोर छत पर नाचते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, एस और ई एस हमेशा सिंपल टेंस में लगती है, ठीक है। दूसरी बात, डू डच का प्रयोग सिंपल टेंस में नहीं होता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी होती है। पहला टेंस हो गया। दूसरा टेंस, राधा खाना पकाती है, राधा खाना पकाती है। तीसरा लिख लो, वे बाजार
नहीं जाते हैं, ये निगेटिव हो गया आपका, ठीक है। वे बाजार नहीं जाते हैं। चौथा देखिए, हाथी तालाब में पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। पांचवा देखिए, मैं खाना नहीं खाता हूं। ठीक है, नेगेटिव। छठवां देखिए, हम किताब क्यों पढ़ते हैं। ये इंटरोगेटिव है आपका मिडिल वाला। ठीक है, एक इंटरोगेटिव और लिख लो, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ जगह है। ठीक, या हम चलो इसको ऊपर यहाँ लिखे दे रहे हैं, कहाँ लिखे। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। 6 हो गए। पहला, मोर छत पर नाचते हैं, ये आपका इंडेफिनिट सिंपल है। राधा खाना खाती है, इंडेफिनिट सिंपल है। वे बाजार नहीं जाते हैं, निगेटिव हो गया। हाथी तालाब में पानी नहीं पीते, ये भी निगेटिव है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये भी निगेटिव है। हम किताब क्यों पढ़ते हैं, ये आपका इंटेरोगेटिव मिडिल वाला है। ठीक है, अच्छा एक और लिख लीजिए, क्या शेर जंगल में दहाड़ते हैं। क्या शेर जंगल में दहाड़ते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 6, और ये मैंने 7वां कर दिया आपका। 7 टेंस हो गए। लिखना चाहोगे एक और लिख लो, 8 और लिख लो। ठीक है, 8 और लिख लो। ठीक है, क्या टेंस लिखोगे आगे, लिख लो। हम कबड्डी थोड़ा चेंज करो, हम मैदान में कबड्डी कैसे खेलते हैं। हम मैदान में कबड्डी कैसे खेलते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंटरोगेटिव मिडिल वाला है। ठीक, और ये स्टार्टिंग वाला था। ठीक है, तो मैंने आज आपको टेंस बताए, टेंस के फर्दर जो टाइप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो बताया, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फिर आगे जाके 4 में डिवाइड हो जाते हैं, वो बताया। इस तरह टेंस आपके हो गए कितने, 12 है, 4 अब उन 12 में मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कराया प्रेजेंट का। इंडेफिनिट में आपका सिंपल हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ। इतना आपका आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आज मैंने फिनिश करवा दिया। बट अब क्या है, अब आगे कल इस पे वर्क करेंगे, इसके सारे टेंस लेके आएंगे और उसको लगातार करवाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो एक इसी पे होगी और आपका उसमें रिवीजन करा देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जो भी कमियां होंगी आज के पढ़ाने में, आज के आपको समझने में, वो कमियां आपकी कल के वीडियो में दूर हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, विद्याश्याम द प्राइमरी गुरु। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, श्याम द प्राइमरी गुरु। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये नाम डाल देना है। ये सर्च बॉक्स में आप ये नाम डाल देंगे, श्याम द प्राइमरी गुरु, चाहे गूगल पे डाल दें, चाहे गूगल क्रोम पे डाल दें, और चाहे यूट्यूब पे डाल दें, आपको तुरंत मेरा चैनल निकल के आ जाएगा। आप उसको
सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।